हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे एक विमीय गति वन डायमेंशन मोशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करने वाले हैं त्वरण के TRQ मतलब टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम ये जान चुके थे कि त्वरण क्या होता है, त्वरण की कौन कौन सी प्रकार होते हैं इसके बारे में। तो आज हम केवल रिवीजन और उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए त्वरण क्या होता है। तो त्वरण होता है वेग के परिवर्तित होने की दर, परिवर्तित होने की दर। वेग में परिवर्तन होने की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर किसी राशि में, अगर किसी भौतिक राशि में अगर दर शब्द आ जाए तो इसका दो मतलब निकलता है। एक तो होता है औसत त्वरण, औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा मतलब होता है तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। औसत त्वरण को परिभाषित करते हैं v इनिशियल माइनस v फाइनल अपॉन t। ये रिप्रेजेंट करता है औसत त्वरण के ऊपर, औसत त्वरण को। तात्क्षणिक त्वरण का मतलब होता है एक फिक्स टाइम के ऊपर, क्षण विशेष के ऊपर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अवकलन का यूज करते हैं। तो तात्क्षणिक त्वरण का मतलब होता है dv अपॉन dt। ठीक है, तो ये होता है तात्क्षणिक त्वरण। v कैसा होना चाहिए? v t के रूप में, समय के रूप में दिया गया हो। ठीक है, समय के रूप में दिया गया हो तब हम उसको अवकलन करके निकाल सकते हैं तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, हम लोग त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बट वहाँ पर ही जो एक समान गति और असमान गति वो थोड़ा कन्फ्यूजन था, वहाँ हम यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो गति था, ठीक है, उसको हम लोग दो रूपों में बांटे थे। अगर भी नियत नहीं हो मतलब त्वरण भी शून्य नहीं होगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे असमान गति, असमान गति, असमान गति। लेकिन अगर भी नियत हो, भी नियत हो, एक समान चाल से चल रहा हो और जो त्वरण है वो शून्य है, मतलब अगर वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर त्वरण शून्य हो जाएगा तो इसको कहते हैं एक समान गति, एक समान गति। ठीक है, और असमान गति दो प्रकार के होते हैं। पहला, अगर त्वरण नियत होता है, ठीक है, त्वरण नियत होता है तो इसको कहते हैं एक समान त्वरित गति। इसको कहते हैं एक समान त्वरित गति, मतलब एक समान त्वरण से गति, एक समान त्वरित गति। ठीक है, और इसका दूसरा केस आता है अगर जो त्वरण है वो नियत नहीं है, त्वरण नियत नहीं है तो इसको कहते हैं असमान, असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति। ठीक है, असमान त्वरण से गति, असमान त्वरित गति। ये हम लोग पूरा डिटेल में लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन के ऊपर। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार आता है जिसके ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला, एक कण का वेग v बराबर 2t² माइनस 4t+6 मीटर पर सेकंड है, जहां t सेकंड में समय है। इस कण का t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, एक फिक्स टाइम के ऊपर आपको कह रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए, क्षण विशेष के ऊपर त्वरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला काम में लाइएगा? तात्क्षणिक त्वरण। एक्चुअल में ये प्रश्न क्या कर रहा है निकालने के लिए? एक्चुअल में ये प्रश्न तात्क्षणिक त्वरण निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है? गिवन क्या है? दिया गया है
प्रश्न में v बराबर 2t² माइनस 4t प्लस 6 मीटर पर सेकेंड और जो समय है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र क्या होता है, dv/dt, ये रिप्रेजेंट करता है तात्क्षणिक त्वरण को। ठीक है, तो आप v के जगह पर मान रख सकते हैं d/dt, v के जगह पर कितना है 2t² माइनस 4t प्लस 6। ठीक है, अब अवकलन कीजिएगा तो हम कहे थे कि कितना भी संख्या अगर जोड़ या घटाव के रूप में रहे तो उसको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। देखिए अलग अलग कीजिए तो 2 चल जाएगा बाहर क्योंकि 2 कांस्टेंट है, और t² का हो जाएगा t के सापेक्ष। ठीक है, माइनस 4 बाहर dt/dt प्लस 6, इसका क्या हो जाएगा, अवकलन क्या हो जाएगा t के सापेक्ष। तो देखिए 2 बाहर, एक फॉर्मूला होता है जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि अगर dx के पावर n रहे बटा dx तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आ जाता है और x के पावर n में से 1 घट जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए तो अब यहाँ से इधर देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 आगे आ जाएगा t² माइनस 1। ठीक है, माइनस 4 बच जाएगा dt/dt, मतलब कि समय का अवकलन समय के हिसाब से तो क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा 4t² में से 1 घट जाएगा तो t बच जाएगा और माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। अब देखिए क्वेश्चन में t गिवन है, t दिया गया है तो पूछ रहा है इस समय के ऊपर त्वरण क्या होगा, तो t बराबर 2 सेकेंड, तो इस पर आप रखिएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा a बराबर 4, t की जगह पर कितना रखना है 2 माइनस का 4, तो यहाँ से त्वरण कितना आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2, यहाँ से आ गया 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है एक कण प्रथम आधी दूरी v1 वेग से तथा बची हुई आधी दूरी v2 वेग से तय करती हो तो औसत चाल ज्ञात करें। तो चलिए मिलकर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो आधी दूरी है, मान लेते हैं ये आधी दूरी है, वो इसका वेग क्या हो जाएगा, इसका वेग जो है वो v1 है। ठीक है, और बची हुई जो आधा दूरी है वो किससे तय, उसका वेग क्या है, वो v2 है। ठीक है, ठीक है, और मान लेते हैं इस दोनों बिंदु का, ये बिंदु A और ये बिंदु B है, इस पूरी बिंदु का क्या है, जो दूरी है वो 2s है। तो अगर दूरी को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या में बढ़ जाएगा, s और s में। चाहे तो आप s/2 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, s और s मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि माना कि प्रथम कण की दूरी s है और वेग v1 है, ठीक है, तथा उसी प्रकार दूसरी कण की दूरी s है और जो वेग है वो क्या है, v2 है, वेग v2 है।
ठीक है। अब उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा वो भी आपको मानना पड़ेगा। और प्रथम दूरी यानी कि एस तय करने का समय कितना है, मान लेते हैं वो T1 है। उसी प्रकार दूसरी दूरी को तय करने का समय क्या है, मान लेते हैं वो T2 है। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या जानते हैं कि जो चाल बराबर होता है वो दूरी बटा समय होता है। ठीक है। जो चाल बराबर होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से आप समय बराबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन को आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं समय क्या है, T1 है, और दूरी क्या है, S है, और जो चाल का वेग है वो क्या है, V1 है। ठीक है। उसी प्रकार आप दूसरे वस्तु की समय के भी लिख सकते हैं, T2 बराबर S बटा V2। ठीक है। अब निकालना है आपको औसत चाल। ठीक है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, तय किया गया कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय बटा इस दूरी को तय करने में जो लगा समय है, लिया गया कुल समय। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, V एवरेज निकाल सकते हैं। तो देखिए दूरी कितना है, दूरी देखिए S और S है, तो S प्लस S, लिया गया कुल समय कितना है, T1 प्लस T2। यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो V एवरेज है वो क्या हो जाएगा, S प्लस S 2S बटा T1 का मान देखिए कितना है, T1 का मान है S बटा V1 प्लस S बटा V2। ठीक है। तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, V एवरेज क्या हो जाएगा, 2S बटा S, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/V1 प्लस 1/V2। S से S खत्म हो गया, बच क्या गया, V एवरेज बच गया 2/1/V1 प्लस 1/V2। ठीक है। तो ये बच गया। तो यहाँ पर ही देखिए जो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो V एवरेज क्या आ जाएगा, V एवरेज आ जाएगा 2/V1 इंटू V2, ये आ जाएगा V2 प्लस V1। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V एवरेज ये चला जाएगा ऊपर, यानी 2 इंटू V1 इंटू V2 बटा V2 प्लस V1। ये होता है इसका रिलेशन। तो ये रिलेशन आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, और ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ही दूरी को आधा आधा डिवाइड किए थे, वहाँ पर इस समय को आधा आधा डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि कोई कण प्रथम आधे समय अंतराल में V1 वेग से तथा द्वितीय आधे समय अंतराल में V2 वेग से चलता है तो औसत चाल ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आधे दूरी था, ठीक है, इसमें क्या है, आधा समय है। तो सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बट देखते हैं क्या आता है। देखिए जो
बिंदु ए है, ठीक है, मान लेते हैं बिंदु जो बी तक है वो आधा है और जो इसका वेग है वो v1 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आधे समय के बाद जो वेग है वो v1 हो जाता है, ठीक है, तो इसका समय t मान लेते हैं। और फिर से जो अगला बिंदु आता है, अगला स्टेशन आता है वो c है, ठीक है, और इसका जो वेग है वो क्या है, v2 है, और इसका जो समय अंतराल है वो क्या है, t है। ठीक है, ठीक है, तो पिछले पिछले प्रश्न एकदम सेम है, तो लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज वही रहेगा। आप लिख सकते हैं माना कि प्रथम कण की जो समय है वो t है और उसका जो वेग है वो v है, v1 है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे कण की जो समय है वो t है और वेग है जो v2 है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। देखिए, जो अगर इसका दूरी बात करें, अगर इसका दूरी की बात करें वो s1 है, मान लेते हैं कि उसका जो दूरी है वो s1 है और दूसरे कण की जो दूरी है वो s2 है। तो प्रथम कण की अगर दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय, ठीक है, वेग इंटू समय, यानी कि चाल इंटू समय। तो चाल क्या है, v1 है, और समय क्या है, t है, तो इंटू t, ठीक है। इसी प्रकार अगर s2 के लिए बात किया जाए, दूसरी दूरी के लिए, अगर दूसरी वस्तु की दूरी की बात किया जाए तो v2 इंटू समय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन कर रहा कि औसत चाल बताइए, तो औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है तय किया गया कुल दूरी, तय किया गया कुल दूरी। औसत चाल बराबर होता है तय किया गया कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, ठीक है। तो कह रहा है कि तय किया गया कुल दूरी, दूरी कितना है, s1 प्लस s2, और लिया गया कुल समय कितना है, t प्लस टी, तो t प्लस टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s1 का मान क्या है, देखिए v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी बटा 2t। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से t को कॉमन ले लीजिए और ये बजाएगा v1 प्लस v2 बटा 2t। तो t से t खत्म हो गया, तो यहाँ पर ही जो बच गया वो यहाँ पर ही देखिए क्या बच गया, जो v एवरेज वो बच गया, वो है v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये होता है रिलेशन, ठीक है, जब समय अंतराल को आधा आधा करते हैं तब। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है। हमने दो प्रश्न किया जो इम्पोर्टेंट थे। पहला, जो हमने दूरी को आधा आधा डिवाइड किया, तो उसका जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, वो आया था 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, इसका जो औसत चाल निकल कर आया था, इसमें हमने दूरी को डिवाइड किया था। इस प्रश्न में क्या किए, इस प्रश्न में समय को आधे आधे बांट दिए, तो समय को आधा आधा बांटने पर क्या आ गया, v1 प्लस v2। तो इसको आप डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसकी जो पूरी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी जो एक विमीय गति का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। चलते मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।